हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा की बेहतरी, पर्यटन विकास, कृषि में अधिक खर्च पर मिले सुझाव। सीएम ने कहा बजट के लिए मार्गदर्शक सलाह। आगामी बजट 2022-23 को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने हमार अपन बजट की योजना लाई थी। इसके तहत राज्यवासियों से बजट को लेकर सुझाव मांगा गया था। अधिकतर लोगों ने सरकार को शिक्षा में बेहतरी, पर्यटन को बढ़ावा देने सहित कृषि में अधिक से अधिक खर्च करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी के सुझाव को जो है समाहित कर बजट का कार्य किया जाएगा। ये सुझाव मील का पत्थर साबित होगा। सरकार बजट पेश कर बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को वित्त विभाग द्वारा हमार अपन बजट के संदर्भ में आयोजित बजट गोष्ठी 2022-23 में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम बजट को लेकर आए सभी सुझावों से अवगत हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को भी चुनौती। हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी, सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर पढ़ने से रोकना चाहती है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की किरकिरी के बाद अब सरकार की नई नियुक्ति नियमावली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली को भी चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार को कई मौके पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि इस नियमावली को देखकर प्रतीत होता है कि सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को राज्य से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती है, इन्हें यहीं पर रोक कर रखना चाहती है, जबकि आरक्षित वर्ग के लोग के लिए छूट है। अदालत ने कहा है कि सरकार अन्य नियुक्तियां भी निकाल रही है। ऐसे में अगर इस मामले में देरी की जाएगी तो अन्य नियुक्तियां भी इससे प्रभावित होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कपकपाती ठंड से कम मिलेगी राहत, कब तक मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड में कपकपाती ठंड के बीच कल गुरुवार से ही झारखंड में मौसम साफ हो गया है और दिन में अच्छी धूप खिली रही। वही मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज भी मौसम शुष्क रहेगा। हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा व धुंध देखा जा सकता है। राज्य के उत्तरी व मध्य भागों में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि दक्षिणी भाग में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहने की संभावना है। हालांकि लोगों को सुबह और शाम में ज्यादा ठंड और कनकनी महसूस होगी, क्योंकि बादल छटने के बाद ठंड बढ़ गई है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का रहा है, जबकि सबसे कम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में शिबू सोरेन आवास के बाहर गैंगवार मारा गया कालू लामा 7 दिसंबर को ही जमानत पर जेल से आया था बाहर। रांची के लालपुर थाना स्थित शिबू सोरेन आवास के बाहर गुरुवार को हुई फायरिंग गैंगवार है। इसमें रांची का कुख्यात अपराधी कालू लामा मारा गया है। रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। 7 दिसंबर को ही वह जेल से बाहर आया था। गुरुवार को वह ईदल हाथू से अपने भाई व परिजनों के साथ लौट रहा था। इसी दौरान मोराबादी के पास अज्ञात स्कूटी सवार ने उसकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं इस घटना में उसका भाई राजू लामा और दोस्त बबन विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज रिम्स में चल रहा है। रांची पुलिस को इस बात की आशंका पहले से थी कि कालू लामा के बाहर आने पर रांची की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके लिए वह उस पर गुंडा एक्ट लगाना चाहती थी। पुलिस ने 2 बार प्रस्ताव तैयार कर डीसी के पास भेजा, लेकिन बोर्ड के द्वारा दोनों बार प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि कालू लामा के जेल से बाहर निकलने पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित कई जिलों में 110 पदों पर भर्तियां। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित कई जिलों में 110 पदों पर भर्तियां होने जा रही है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार फटाफट आवेदन करें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड के यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें। इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि
26 जनवरी से ही प्रारंभिक हुई है, जबकि अंतिम तिथि 8 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए jpsc.gov.in पर जा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के इन पदों पर एग्जाम या इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हो रही बिजली कटौती से व्यापारी नाराज। जानिए क्या है व्यापारियों की आगे की रणनीति। डीवीसी द्वारा पिछले 3 महीने से किए जा रहे विद्युत कटौती को लेकर गुरुवार को रामगढ़ चैम्बर भवन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक हुई। इसमें डीवीसी द्वारा किए जा रहे विद्युत कटौती जिले के कमांड एरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद व बोकारो के अध्यक्ष व सचिवों ने भाग लिया। बैठक में रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल होकर डीवीसी के विद्युत कटौती का विरोध किया। बैठक में डीवीसी कमांड एरिया के 7 जिलों को एक मंच से सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही आगे की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर डीवीसी द्वारा किए जा रहे अनियमित विद्युत आपूर्ति से निजात दिलाने का मांग रखेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को इन 7 जिलों के विद्युत अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने व्यवसायियों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बावजूद भी विद्युत की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो इस क्षेत्र के जो व्यवसायी अपने अपने फैक्ट्रियों की चाबी संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा देंगे। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुई तो डीवीसी कमांड एरिया के सभी 7 जिलों में लगातार 3 दिन का बंद का भी आह्वान करेंगे। हालांकि इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह के डुमरी में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान कार से पिस्तौल और कारतूस बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। गिरिडीह में एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। युवक की पहचान जगन्नाथडीह गांव निवासी विप्लव भारती के रूप में की गई है। वह वर्तमान में तेलखरा इलाके में रह रहा था। पता चला है कि नक्सली बंदी को लेकर डुमरी थाना पुलिस की ओर से जामताड़ा स्थित डुमरी गिरिडीह रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार को रोकने का प्रयास किया गया। चालक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया है। जांच के दौरान कार के अंदर से पिस्तौल व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक साफ नहीं हो सका है कि युवक अवैध हथियार लेकर क्यों चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी सुरक्षित नहीं, राज्य में अलगाववादियों का मनोबल बढ़ा। दीपक प्रकाश। राजधानी के मोराबादी इलाके में गुरुवार को हुए गैंगवार की घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा है कि राजधानी असुरक्षित है। राजधानी के ऐसे इलाके में जहां पूर्व सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद, रांची के डीसी व एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, वहां खुलेआम फायरिंग की घटना हो रही है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेसीईबी ने जारी किया मेडिकल के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल। 29 को जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। 30 से शुरू होगी चॉइस फिलिंग। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड जेसीईबी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 27 जनवरी को प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 28 जनवरी की शाम 5 बजे तक स्टूडेंट इस पर आपत्ति से संबंधित दस्तावेज के साथ controller.jceceb@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 29 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ चॉइस फिलिंग 30 जनवरी से 2 फरवरी तक कर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट लिस्ट और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 4 से 7 फरवरी के बीच उपलब्ध रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो 17 दिनों के इंतजार के बाद मिली वतन की मिट्टी। इथोपिया से गिरिडीह पहुंचा प्रवासी श्रमिक का शव, गांव में पसरा मातम। गिरिडीह के बगोदर इलाके के पोचरी गांव के रहने वाले कोलेश्वर महतो की मौत अफ्रीकी देश इथोपिया में हो गई थी। 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद शव गुरुवार को घर पहुंचा। इसके बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। पति का शव देखकर पत्नी बेहोश हो गई थी। गत 10 जनवरी 2022 को इथोपिया में काम करने के दौरान हुई दुर्घटना में श्रमिक की मौत हो गई थी। वह टाटा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यरत था। शव पहुंचने के बाद परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया
पूरी की गई। कंपनी की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखकर 100 को विदेश से स्वदेश पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली वारदात के कारण 5 घंटे विलंब से पहुंची पटना रांची एक्सप्रेस। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों के द्वारा रेल पटरी को बम से उड़ाने के बाद धनबाद मंडल की कई ट्रेन सेवाओं पर प्रभाव पड़ा। इस मंडल के कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया गया। वहीं रांची रेल मंडल की 2 ट्रेन गुरुवार को प्रभावित हुई। पटना रांची एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे विलंब से रांची आई। इसके अलावा झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 6 घंटा 5 मिनट देर से रांची पहुंची। वहीं जम्मू तवी एक्सप्रेस भी 1 घंटा विलंब रही। वहीं 26 जनवरी को ही नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस, आनंद विहार रांची एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कोडरमा राजबेरा के बदले कोडरमा हजारीबाग टाउन बरकाकाना होकर चली। इसके अलावा गुरुवार को धनबाद डेहरी ऑनसोन एक्सप्रेस को रद्द किया गया। वहीं इधर लोहरदगा रूट की पैसेंजर ट्रेन 30 जनवरी को रद्द रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में PBUNL के गेट पर प्रदर्शन, जेएमएम के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने किया कंपनी का गेट जाम, विस्थापितों को रोजगार में आरक्षण की मांग। रामगढ़ जिले के पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PBUNL पतरातू में विस्थापितों को रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार की सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने कंपनी का गेट जाम कर दिया। इस कारण प्लांट में जाने के लिए आने वाले मजदूरों की भारी भीड़ पतरातू रांची मुख्य सड़क पर जाम हो गई। इस कारण मार्ग में करीब 2 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेएमएम नेता शौकत अंसारी व योगेंद्र यादव ने बताया कि PBUNL प्लांट निर्माण कर रही भेल कंपनी के अलावा इसके अंदर जितनी भी सब एजेंसियां काम कर रही हैं वह बाहर से मजदूरों को लाकर काम करा रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कंपनियों में 75% स्थानीय लोग को रोजगार देने की घोषणा की है। इसका यहाँ की कंपनियों द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जेएमएम नेता ने कहा है कि या तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो हाईकोर्ट ने पूछा 7वीं जेपीएससी परीक्षा की ओमार सीट वेबसाइट पर अपलोड हुई या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में 7वीं जेपीएससी की नियुक्ति पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों का ओमार सीट जेपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। इसको लेकर प्रार्थी प्रवीण कुमार चौधरी व अमित विद्यार्थी सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। आईपीएस के विजय शंकर के नेतृत्व में छापेमारी, दस्ते ने की फायरिंग, बचाव में पुलिस ने की कार्रवाई। पलामू पुलिस ने तृतीय प्रस्तुति कमेटी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पलामू के रहने वाले नन्हका यादव उर्फ नन्हक यादव, कैला यादव उर्फ कैला उर्फ संदीप यादव तथा चतरा के रहने वाले मदन यादव के रूप में की गई है। इनके पास से पुलिस ने 3 बंदूक, बारूद, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। कैला यादव उर्फ संदीप पर कुल 11 तथा नन्हका यादव पर 6 मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी के बाद भी झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा। डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त नहीं होंगे। उन्हें गत वर्ष 16 जुलाई को राज्य सरकार ने अधियाचना जारी कर 11 फरवरी 2023 तक के लिए सेवा विस्तार दिया था। नीरज सिन्हा अपने पद पर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र को भी अवगत करा दिया है। राज्य सरकार ने अधियाचना में इस बात का भी जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। यही वजह है कि डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति व नए डीजीपी को लेकर सरकार व विभाग स्तर पर ना कोई हलचल और ना ही कोई गतिविधि चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू पुलिस ने लकड़ी तस्कर को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 3 आरोपी हो गए फरार, दर्ज हुई एफआईआर, ट्रक जब्त, 4 मोबाइल बरामद। पलामू पुलिस ने खेर की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को सदर थाना क्षेत्र के खेर की लकड़ियों की तस्करी करने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विजय शंकर के नेतृत्व में ग्राम सिंगरा में छापा मारा। इस दौरान एक गोदाम
गोदाम के पीछे कुछ लोगों को संदिग्ध स्थिति में ट्रक पर जो है लकड़ियों को लोड करते हुए देखा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। जो है इसकी पहचान भानु प्रताप सिंह उर्फ पन्ना सिंह के रूप में की गई है। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमपी के युवक ने झारखंड में की खुदकुशी। प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात की, स्टेटस में फोटो लगाकर लिखा इस लड़की ने बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले युवक ने झारखंड में आत्महत्या कर ली है। घटना गुमला जिले के करमडीपा स्थित बरिसा टोंगरी की है। युवक की पहचान इंद्रभान बर्मन उर्फ छोटू के रूप में हुई है। सुसाइड से पहले उसने लड़की से वीडियो कॉल पर बात की। इसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस में लड़की के साथ फोटो डाली और उसने सुसाइड की वजह बताई है। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में पुलिस पर पथराव। बोलेरो और बाइक की दुर्घटना के बाद भड़के स्थानीय लोग, 2 को बंधक बनाया। छुड़ाने गए जवानों पर हमला, लाठीचार्ज। देवघर में गुरुवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के जटाही रोड का है। बताया जा रहा है कि देवघर की ओर से आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार चंदन महाता और उनके बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से नाराज लोगों ने बोलेरो सवार 2 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों को पास के एक मकान में ले जाकर मारपीट करने लगे। इस दौरान पुलिस को मामले की सूचना मिली। पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को अपने साथ लेकर जाने लगे। इसी बीच कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। पुलिस के लोगों पर ईंट पत्थर फेंके गए। विरोध करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। लोगों का कहना था कि पुलिस इन्हें बचा रही है। लोग जो है युवक को भीड़ के हवाले करने की मांग कर रहे थे। लोगों का आक्रोश बढ़ने के साथ स्थिति तनावपूर्ण बनने लगी। माहौल को बिगड़ता हुआ देख काफी संख्या में सुरक्षा बलों को बुला लिया गया। इसके बाद पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसमें 2 महिलाएं घायल हो गई है। इसके बाद महिलाओं के समर्थन में दूसरी महिलाएं एसडीपीओ पवन कुमार से भिड़ गई। पुलिस ने किसी तरह महिलाओं को समझा बुझाकर मौके से हटाया। घायल हुई जो है महिलाओं को प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार का पत्रकार बनकर ठगी करने वाले यूपी के 2 लोग झारखंड से अरेस्ट। फर्जी पत्रकार ऐसे चढ़े पुलिस के हाथ थे। कभी खुद को राज्य स्तरीय जांच पदाधिकारी तो कभी खुद को बिहार का पत्रकार बताकर झारखंड के गढ़वा जिले की पंचायतों में मुखिया एवं लाभुकों से पैसे ऐंठ रहे 2 फर्जी पत्रकारों को बिशुनपुरा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों फर्जी पत्रकारों में जयनारायण पाठक एवं विष्णु सिंह शामिल हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले हैं। बिशुनपुरा वीडियो हीरक मन्ना क्रिकेटा के निर्देश पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में सामने आया हैरान करने वाला मामला। पिता से रुपए वसूलने के लिए बेटे ने रची अपहरण की कहानी। पुलिस की जांच में खुलासा। झारखंड के साहिबगंज जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पता चला है कि पिता से पैसे की वसूली करने के लिए बेटे ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। घटना जिले के राजमहल क्षेत्र के कसबा की है। पुलिस की जांच में पता चला है कि बेटे सेठू जो है महलदार को रुपए की जरूरत थी। पिता गणेश महलदार ने रुपए नहीं दिए, लिहाजा बेटे ने पिता से पैसे निकलवाने के लिए अपने अपहरण का नाटक किया। परिजनों ने इस मामले में थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है। पुलिस ने बेटे को बरामद कर परिवार को सौंप दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा के 2649 आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की सूची। राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए शुरू की गई झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों में 2649 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण इनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। इसके तहत 2634 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया था, जबकि 15 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।